बच्चों, बताओ तुम दूसरों से कैसे बात करते हो? क्या तुम्हारे शब्द फूलों जैसे नरम होते हैं या तीरों जैसे चुभते हैं? हम जैसे बोलते हैं वैसे ही सामने वाला महसूस करता है। कभी मुस्कुराता है तो कभी दिल दुख जाता है। इसलिए अपने शब्द सोच समझ कर चुनो। सुबह सुबह का समय था। गुरुकुल में हल्की धूप पेड़ों के बीच से आ रही थी। पूरा आंगन गर्म और शांत लग रहा था। पत्ते हवा के झोंके हिल रहे थे और चिड़ियां मधुर आवाज में चहक रही थी। आश्रम का सहायक रोज की तरह अपना काम कर रहा था। वह आंगन साफ कर रहा था, चटाइयां ठीक से बिछा रहा था ताकि बच्चे आराम से बैठकर सीख सकें। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक सीधी सादी मुस्कान थी। उसी समय जब वह एक चटाई उठा रहा था तो वह हाथ से फिसलकर दुर्योधन के पैरों के पास गिर गई। दुर्योधन आज पहले से ही गुस्से में था। चटाई गिरी तो उसने चिल्ला कर कहा, तुमसे कभी कोई काम ठीक से नहीं होता। सहायक ने सिर झुका लिया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसे दुख हुआ पर वो शांत रहा। दुर्योधन को पता नहीं था कि गुरु द्रोणाचार्य पास ही खड़े थे। गुरुजी ने सब देखा, गुस्सा, दुख और ये भी कि एक कठोर शब्द किसी का दिल कैसे तोड़ सकता है। उन्होंने दुर्योधन को एक सीख देने का निश्चय किया। कुछ देर बाद गुरुजी ने दुर्योधन को बुलाया। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। उन्होंने कहा, दुर्योधन, यह संदेश आश्रम के दूसरे हिस्से में ले जाओ और ध्यान से सुनना। लेकिन दुर्योधन का मन अभी भी गुस्से में था। उसने बात ध्यान से नहीं सुनी। जब वह वापस आया तो वह आधा संदेश भूल चुका था। गुरुजी ने धीमे पर सख्त स्वर में कहा, ये लापरवाही है। जरूरी काम ध्यान मांगता है। ये शब्द दुर्योधन को गहराई से लगे। उसे बहुत बुरा लगा। वह थोड़ी देर चुप रहा और सोचने लगा, कुछ कड़े शब्द मुझे इतने बुरे लग रहे हैं तो उस सहायक को कितना दुख हुआ होगा। जब मैंने उस पर चिल्लाया उसका दिल पिघल गया। उसे शर्म आई। दुर्योधन सहायक के पास गया और धीरे से बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आप हमारे लिए इतना काम करते हो और मैंने आपकी इज्जत नहीं की। सहायक ने उसकी आंखों में आंसू देखे और समझ गया कि वो सच में पछता रहा है। उसके चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई। वह बोला, कोई बात नहीं बच्चे, अपनी गलती समझ लेना ही सच्ची समझ है। दुर्योधन को हल्का महसूस हुआ, जैसे उसके दिल से एक बोझ उतर गया हो। उसी समय भीम वहां आया। उसने सब कुछ देख लिया था। भीम बोला, देखा भैया, गुरुजी भी तो हमें सिखाते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम, अर्थात ऐसे शब्द बोलो जो किसी को दुख ना दे। दुर्योधन ने सिर हिलाया। हाँ भीम, अब समझ गया। कठोर शब्द दुख देते हैं, मीठे शब्द मन में शांति लाते हैं। तो बच्चों, हमेशा याद रखना, जब तुम अपने शब्द सोच समझकर चुनते हो तो लोग सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। दूसरों को खुश करना ही जॉय ऑफ गीता है।